फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आऊँ। इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ला चुका हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसकी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराऊंगा कि इससे मिलता जुलता अगर आप लोगों को सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेकंडों में उड़ा देंगे। यहाँ पर हमें इसके पैटर्न को समझना है, किस हिसाब से बढ़ा है किस हिसाब से घट रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको देखिए कि ये B है, ठीक है, B के बाद E है, उसके बाद H है, ये एक अलग पैटर्न है। फिर जो है ये T है, R है और P है, ये अलग पैटर्न है, इसको हमें अलग समझना है। बाकी जो बीच में नंबर बने हुए हैं, ये जो 8 है, 27 है और 64 है, ये अलग पैटर्न है। तो दोस्तों किस पैटर्न में ये किस लॉजिक से आगे बढ़ा है वही हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं A B, कि हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए B से E बन रहा है, यहाँ पे B था उसके बाद E बना, यानी कि 2 नंबर का गैप देकर के E बन गया। चलिए ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बन रहा है, H बन रहा है। H बन रहा है यानी कि FG का गैप देकर के, यानी 2 नंबर का गैप देकर के यहाँ पर H बन रहा है, यानी 2 नंबर का गैप हो रहा है। यानी कि IJ का गैप देकर के आगे क्या होगा, K होगा, यानी यहाँ पे हमारा 1 नंबर मिल गया K। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर को भी छोड़िए, यहाँ पर जो है ये T है, यहाँ पे क्या था दोस्तों T था, यहाँ पे T आपका है। उसके बाद R आ गया, यानी कि 1 नंबर का ये S का गैप दे करके R बैक चल रहा है, ये बैक साइड चल रहा है, ये आपका सीधे चल रहा था, ये उल्टे चल रहा है। R आ गया तो यहाँ पे R लिख दिया गया है, यानी कि 1 नंबर का गैप देकर के P होना चाहिए। देखिए P आ गया यहाँ पर, यानी 1 नंबर का गैप देकर के N होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब बचा हुआ बीच का नंबर, यहाँ पर देखिए ये 8 को देखेंगे दोस्तों तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है। 27 को देखेंगे 3 का क्यूब है और 64 को देखेंगे तो 4 का क्यूब है, यानी कि आगे क्या होगा दोस्तों 5 का क्यूब होगा, यानी 50 25 5 125, एक K 125N। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए K 125N, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिसिंग नंबर वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले कौन सी लॉजिक लगी हुई है, इसमें लॉजिक ही ढूंढना रहता है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर देखिए 18 है, 36 है, यहाँ पे 90 है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे 26 आ गया है और यहाँ पे 65 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया। तीसरा देखेंगे 75 है, 15 है और यहाँ पे मिस नंबर है। तो यही हमें ढूंढना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए इन तीनों, इसको और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो जाहिर सी बात है अगला स्टेप हम समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 18 देखेंगे और ये 36 देखेंगे तो इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा होगा आपका, यानी कि 18 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर करते हैं तो 36 आ जाएगा। और ये अगर उल्टी तरफ जाते हैं 90, यानी मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5 से अगर गुणा करते हैं 18 में तो 18 5 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी वही काम होना चाहिए। देखिए नंबर ये 18 था, अब ये नंबर घूम करके यहाँ पर आया, यानी कि 13 से शुरू करेंगे। देखिए ये घूम भी रहा है। अब 13 का 2 में गुणा करेंगे तो 26 आएगा और इधर देखिए 13 का 5 में गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 दिख रहा होगा, 15 दिख रहा होगा, यानी कि इधर देखिए आपका 15 5 75, यानी कि 5 वाला तो यहाँ पर है लेकिन 2 वाला, 2 मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे नहीं है, यानी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। हमें लॉजिक बस समझना था, समझ में आ जाएगा, सेकेंडों में उड़ा देंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी बस देखिए रीजनिंग की क्वेश्चन में सारे के सारे ट्रिकली होते हैं, यानी कि पैटर्न को समझना, उनमें कौन सी लॉजिक लगी है, किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट की तो जानकारी आपको पूरी की पूरी होनी चाहिए, एकदम से उसके नंबर से लेकर के सारी चीज़ों की। तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न में कैसे बढ़ रहा है, बस हमें वही चेक करना है। यहाँ पे BCD था, फिर गैप है यहाँ पर, ठीक है, फिर B आ गया, फिर गैप है, फिर BABC है, फिर गैप है। तो हमें यही चेक करना है दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, किस पैटर्न में बढ़ा है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, BCD है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथे पैटर्न पे काट दीजिए इस तरीके से, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथे पैटर्न पे ये भी कट जाएगा और ये भी इस तरीके से हम काट देंगे। हम समझ लेंगे कि क्या क्या पैटर्न है। यहाँ पे 4 देखिए ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ, तो इस हिसाब से 4 पैटर्न का ये बन रहा है। तो इसको हम ऐसे 4 पे कट कर देंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BCD था और ये गैप था, चलिए BCDA, यानी यहाँ पे A है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि BCDA आगा
यानी कि ये बी है तो यहाँ पर सी आ जाएगा। इस पैटर्न में पड़ा बी सी डी ए, बी सी डी ए, इसी तरीके से बी सी डी ए, इस तरीके से यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर यही पैटर्न ये भी आगे बढ़ेगा तो बी सी डी ए हो जाएगा, यानी कि ए सी डी बी, ए सी डी बी। देखिए ए सी डी बी लास्ट ही वाला जो है इंडिकेट, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना रहता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए काउंटिंग फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंडों में उड़ा देंगे, सेकेंडों में, ये मेरी गारंटी है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, काउंटिंग फिगर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें अगर आप नंबरिंग करके सॉल्व करते हैं तो आप सेकंडों में उसको कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नंबर, ये आपका जो खाना दिख रहा है, यहाँ पे लाइन कट रही है, यहाँ पर देखिए मैं बिंदी बना रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक नंबर हम देंगे। ठीक, इन दोनों के बीच में जाएंगे तो 2 नंबर देंगे, और इन दोनों के बीच में जाएंगे तो हम 3 नंबर देंगे। सेम वही काम इधर भी करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो 1 नंबर देंगे, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये 2 नंबर, और यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये 3 नंबर। यानी कि अगर ये 3 के शेप में ऐसे हो दोनों तरफ से, अगर 3 के शेप में, जैसे इधर भी 3 है इधर भी 3 है, या 4 के शेप में हो, 5 के शेप में हो, फिगर सेम ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा फिगर है 3 बाई 3 के शेप में हो, 4 बाई 4, 5 के, सभी के सभी में ट्रिक यही लगेगी। करना क्या है, बस जो सबसे हाईएस्ट नंबर यानी 3 है उसी का हमें क्यूब कर देना। 4 रहेगा तो 4 का क्यूब कर देंगे, यानी 3 तरीके 9 तरीके 27 दोस्तों। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 इज द राइट आंसर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोगों के सामने वेन डायग्राम का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए किसमें पूछा है, SSC MTS 2017 और DRDO 2020 में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रदर्शित करती है। चावल, गेहूं, मैं इससे पहले भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन करा चुका हूं। हर बार मैं यही बताने की कोशिश करता हूं, जितनी चीज़ें दी रहेंगी, जैसे चावल, गेहूं, अनाज, 3 चीज़ों का नाम है, तो 3 सर्किल का यूज़ करेगा, या बॉक्स या वर्ग का यूज़ कर सकता है, आयत का भी यूज़ कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सर्किल का यूज़ करे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मतलब जितनी चीज़ें रहेंगी उतनी ही चित्र का प्रयोग करेगा उसमें। और कैसे करना है इसको, इसमें हमें रिलेशन निकालना रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बाप है, एक पिता दे दिया जाए और उसको 2 बेटे दे दिया जाए। एक मान लीजिए उसका बेटा दिनेश हो और एक रमेश हो। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, कैसे रिलेशन का। जैसे मान लीजिए कि पिता को हमने मान लिया एक सर्किल, तो दिनेश और रमेश, इन दोनों, ये जो है बेटे हैं दोनों, दिनेश और रमेश। ये जो पिता है, पिता का कुछ नाम हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, उनके ये दिनेश रमेश बेटे हैं। तो जब इनके दोनों बेटे हैं तो पिता के अंदर इस तरीके से ये फिगर बनेगा। इतना समझिए, यानी कि पिता के 2 बेटे रहेंगे, लेकिन इन दोनों बेटों में कोई संबंध है नहीं कि इन दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, ये अलग दिनेश है और ये रमेश है, तो इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन में ऐसा संबंध दिखाए कि इनमें भी कुछ रिलेशन बनना है, तब जा करके इनका फिगर कुछ अलग थलग बन सकता है। जैसे ऐसे भी फिगर बन सकता है यहाँ पर इस तरीके से। अब इसी हिसाब से हमें इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि चावल, गेहूं है। चावल, गेहूं क्या होता है, अनाज होता है। ये अनाज है, अनाज मान लीजिए कि ये आपका अनाज हो गया। अब यहाँ पर चावल एक अलग है अनाज, गेहूँ एक अलग अनाज है, दोनों अलग अलग है। जैसे ये आपका चावल हो गया, ठीक, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, गेहूँ हो गया। ठीक, और ये बड़ा वाला फिगर क्या हो गया दोस्तों, अनाज हो गया। बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि हमें किसको बड़ा फिगर मानना है, किसको छोटा मानना है, कौन किसके अंदर समाएगा। फॉर एग्जांपल एक और मैं बता देता हूँ जाते जाते। जैसे मान ली इंडिया है, ठीक, इंडिया था, इसमें मान लीजिए कि यूपी आ गया, और मान लीजिए कि मऊ एक शहर है, वो आ गया। आपको पता होना चाहिए मऊ शहर कौन सा। अगर नहीं पता तो मान लीजिए कि और ले लेते हैं, जैसे वाराणसी है, मऊ को छोड़ करके। तो ये कैसे फिगर बनेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इंडिया था, इंडिया को हमने बड़ा सर्किल इस तरीके से मान लिया। इंडिया के अंदर यूपी आता है तो उसको अंदर यूपी आ जाएगा। अब यूपी के अंदर वाराणसी आता है तो ये वाराणसी इसके अंदर आ जाएगा, तो फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अगर रहेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे हमको रिलेशन पहले जानना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये खुद को रिलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही वेन डायग्राम का फिगर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पे हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।